सीता सोरेन का राजनीति भविष्य अब क्या होगा? भाजपाई संस्कार में रच बस जाएगी या दूसरे बागी नेताओं की तरह झामुमो में लौट जाएगी? भाजपा उम्मीदवार के रूप में दुमका में उनकी हार के बाद यह सवाल झारखंड की राजनीति में खासी चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजहत जहां। सीता सोरेन के भविष्य पर बात इसी प्रस्तुति में आगे की जाएगी। पहले संसदीय चुनाव के फलाफल पर नजर डालते हैं। संताल परगना में यह चुनाव झामुमो के लिए सुकूनदायक रहा। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन की कर्मभूमि दुमका में उसका सिक्का फिर से जम गया। 2019 में किसी और को नहीं, शिबू सोरेन को ही परास्त कर भाजपा इस पर काबिज हुई थी। दुमका की बड़ी कामयाबी के बीच झामुमो को कसक इस बात की जरूर रह गई कि गोड्डा में उसकी रणनीति कारगर नहीं हो पाई। कमल की मुस्कुराहट बनी रह गई। उधर दुमका के हाथ से फिसल जाने से भाजपा को गहरा सदमा पहुंचा। बड़ी उम्मीद लिए सिटिंग सांसद सुनील सोरेन को हाशिए पर डाल शिबू सोरेन की बड़ी पुत्रवधू सीता सोरेन को उसने उम्मीदवार बनाया था। मकसद दुमका पर कब्जा बरकरार रखने के साथ अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में उनके प्रभाव का लाभ उठाना था, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। सीता सोरेन खुद पराजित हो गई। उनकी आयातित उम्मीदवार से समर्पित भाजपाइयों में असंतोष तो जगह बनाए हुए था ही, हार का ठिकरा उन्हीं के माथे फोड़ उन्होंने ऐसा विवाद खड़ा कर दिया है जो आसन्न विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की संभावनाओं को गहरे रूप से प्रभावित कर दे सकता है। सीता सोरेन ने खुले तौर पर आरोप लगाया है कि चुनाव में प्रदेश भाजपा संगठन का जीत दिलाऊ सहयोग उन्हें नहीं मिला। अप्रत्यक्ष रूप से उनका यह हमला पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर है। अभी वही झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं। सीता सोरेन ने खुले तौर पर यह भी कहा है कि पूर्व मंत्री लुईस मरांडी, रणधीर सिंह और निवर्तमान सांसद सुनील सोरेन ने भीतरघात किया। उनके इस आरोप पर भाजपा के अंदर तीखी प्रतिक्रिया हुई। पार्टी के कई नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि कहीं कोई असहयोग या भीतरघात नहीं हुआ। चुनाव प्रबंधन की खामियों की वजह से सीता सोरेन की हार हुई। इसके लिए दूसरा कोई नहीं, खुद वही जिम्मेदार है। अब आंकड़ों पर नजर दौड़ाते हैं। सीता सोरेन की हार 22,527 मतों के अंतर से हुई। उन्हें 5,25,843 मत मिले, जो 2019 में भाजपा प्रत्याशी सुनील सोरेन को प्राप्त 4,84,923 मतों से 40,920 अधिक है। दूसरी तरफ 2019 में झामुमो प्रत्याशी शिबू सोरेन को 4,37,333 मत मिले थे। इस बार नलिन सोरेन को 5,47,370 मत मिले हैं, जो 2019 की तुलना में 1,10,037 अधिक है। सीता सोरेन का आरोप है कि सुनील सोरेन, लुईस मरांडी और रणधीर सिंह की दलघाती भूमिका की वजह से झामुमो के मतों में यह बढ़ोतरी हुई है। सीता सोरेन के आरोप का आधार क्या है यह नहीं कहा जा सकता, पर विश्लेषकों को इसमें कोई खास दम नहीं दिखता है। लुईस मरांडी दुमका विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती हैं तो रणधीर सिंह सारठ से विधायक है। संसदीय चुनाव में इन दोनों क्षेत्रों में भाजपा को बढ़त मिली है। दुमका से सीता सोरेन के देवर बसंत सोरेन झामुमो के विधायक हैं। भाजपा को बढ़त जामा विधानसभा क्षेत्र में भी मिली, जहां से सीता सोरेन खुद विधायक थी। इस तथ्य को नजरअंदाज कर जिस ढंग से वह भाजपा के पूर्व मंत्रियों और पूर्व सांसद पर भीतरघात का आरोप मढ़ रही हैं, उससे उनके इस पार्टी में बने रहना अब मुश्किल सा दिख रहा है। ऐसे में झामुमो और विधानसभा दोनों की सदस्यता त्याग भाजपा में शामिल हुई सीता सोरेन के झामुमो में लौट जाने की संभावना को बल मिल रहा है, पर समाज की जो सामान्य रीति है उसके मद्देनजर उनके देवर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन ऐसा शायद ही होने देना चाहेंगे। वैसे शिबू सोरेन के हस्तक्षेप से
झामुमो में उनकी वापसी तो हो जा सकती है, पर अहमियत पूर्व जैसी रह पाएगी, इसमें संदेह है। सामान्य समझ है कि उस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा जामा विधानसभा क्षेत्र से उन्हें या उनकी पुत्री को झामुमो की उम्मीदवारी मिल जा सकती है। इसके अलावा कुछ नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ताना ही सुनना पड़ जा सकता है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार राय का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।